फाइवर पे हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो फाइवर ने इन दिनों में जब इंटरनेट की बंदिश थी, तो एक टिकर चलाया हुआ था कि इस कंट्री में ये रह रहा है जो बंदा, ही माइट बी एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल या इंटरनेट की डिफिकल्टीज़, तो इनको ऑर्डर प्लेस करके परेशान मत होइए। तो उस वजह से हमारे ऑर्डर्स पे भी इम्पैक्ट आया, हमारे क्लाइंट्स पे भी इम्पैक्ट आया और बिज़नेस पे ओवरऑल और क्रेडिबिलिटी पे भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट आता है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस बात। तो आप समझते हैं ये जो आपने जिस तरह से कहा कि इस तरह के मैसेजेस जो हैं उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से सर्टनली कुछ मुल्कों के लिए और ख़ास तौर पे कुछ कंपनियों के लिए अगर दे दिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में एक तो कस्टमर रिव्यूज़ भी इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है कि वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं किसी तरह से, या लॉन्ग रन इम्पैक्ट आता है इसका? जी, इसका लॉन्गर रन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह ये है कि एक बिज़नेस जो रिपीट बिज़नेस है, फॉर इंस्टेंस उसने हर महीने आपसे आके काम करवाना है या ही इज़ लूकिंग फॉर समवन कि उसकी टीम का पार्ट बन जाए। अब वो एक दफ़ा आया, उसने मुझे फॉर इंस्टेंस $5000 देने थे 1 महीने के और वो कंटिन्यू करना था उसने मेरे साथ साल के लिए और मेरा रिटेनर उससे ये होना था, तो वो $60000 मेरे गए। बिज़नेस पूफ इन द एयर खत्म हो गया। तो इस वजह से कोई भी अगर इस तरह के हालात आते हैं मुल्क पे या कभी भी कुछ इस तरह का होता है, तो डायरेक्टली हम लोगों पे इम्पैक्ट होता है। और फिर इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक और चीज़ होती है कि आपने डिलिवरेबल की कमिटमेंट की होती है क्लाइंट से एक सर्टेन टाइम में। उनकी लिटरली क्लॉक्स चल रही होती हैं कि जी 12 घंटे में ये आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 24 घंटे में मिल जाएगा। अब वो जब इंटरनेट का इश्यू है, फिर हम वीपीएन चला के जाएँगे, तो वो फिर वेबसाइट कहेगी कि भई आप पहले तो पाकिस्तान में थे, अब आपका अमेरिका का वीपीएन लगा हुआ है। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें, जिसकी वजह से फिर हम लोग क्लाइंट के सामने भी शर्मिंदा होते हैं और ओवरऑल हमारे बिज़नेस में भी डिक्रीज़ आता है। तो आप कितनी डेडलाइंस जो हैं, अगर हम इन्हीं 3 दिनों की एक एग्जांपल लेते हैं या अदरवाइज़ भी अगर इंटरनेट कभी बंद होता है, किसी और वजह से ब्रॉडबैंड बंद किया जाता है, तो कितनी कितनी डेडलाइंस आपने मिस की होंगी, अगर हम इन्हीं को 3 दिनों को एज़ एन एग्जांपल लेते हैं तो? अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि मेरे पास ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए होते हैं। अप टू 17 टू 20 ऑर्डर्स इन क्यू, यानी क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर सबमिट करवाया हुआ है और वो सबमिट करवा के मेरा वेट कर रहा है। तो अभी तो हम लोगों के माशाल्लाह प्रोसेसेस हमने थोड़े बना लिए हैं वीपीएन्स के थ्रू या पहले से ही हम अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करके उनको अपडेट कर देते हैं या टीम से डिलिवरेबल पहले ले लेते हैं, तो मैनेज हो रहा है, लेकिन वो स्टिल बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए और फिर भी कुछ चीज़ें कहीं न कहीं कमी-बेशी रह जाती है, किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट में या किसी डिलिवरेबल में। शहज़ाद, एक चीज़ समझाइएगा, एक लेमैन के तौर पे मैं शायद ये जानना चाहूँगा कि जिस जी। तरह से आपने ये कहा कि वीपीएन से काम चल सकता है, तो अगर इंटरनेट ही नहीं है तो उस पे फिर वीपीएन कैसे चलेगा? आई हैव नो आइडिया, जी, आप अच्छा, एक्सप्लेन कर सकें तो। बिल्कुल। अब इस तरह से था कि जो अभी रिसेंटली जो इंटरनेट बंद हुआ था, तो उस पे हमारे जो ब्रॉडबैंड्स थे, जो नेटवर्क्स थे, सर्विस प्रोवाइडर्स वो तो चल रहे थे। अलबत्ता मोबाइल कंपनीज़ के इंटरनेट बंद थे। तो हमारे पास थोड़ा-सा कुशन था कि हम लोग वी वर एबल टू मैनेज समथिंग समहाउ यूजिंग वीपीएन्स। हाँ, अगर टोटली इंटरनेट बंद कर दिया जाए जैसा कि पास्ट में हो चुका है, कि आपका ब्रॉडबैंड भी नहीं चल रहा, आपका डेटा भी नहीं चल रहा, उस केस में फिर हमारा कोई कोई थोड़ा सॉल्यूशन नहीं है मुश्किल हो उस जाता चीज़ है का। मैनेज करना। हाँ, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो शहज़ाद, सिक्योरिटी रीज़न जो हैं उसकी वजह से हमने देखा है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं जहाँ इंटरनेट और कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। आप समझते हैं कि कोई ऐसे पॉलिसी इकदाम हो सकते हैं कि इंटरनेट पर डेफिनेटली डिपेंडेंट हैं बहुत से बिजनेसेस, उनको इस पाबंदी से बाहर रखा जा सके? जी हाँ, इसमें ये किया जा सकता है कि जिस तरह अभी एक एक्सपर्ट ने भी मेंशन किया कि व्हाइट लिस्टिंग कर दी जाए आईटी कंपनीज़ की। अभी रिसेंटली फ्रीलांसर्स को इन्होंने एक गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ और आप रजिस्टर हो जाएँ। तो उनके पास वहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स का डेटा कलेक्टेड है। दे नो कौन फ्रीलांसर है, कौन किस तरह से काम कर रहा है, किसकी इनकम डॉलर में आ रही है। जब टैक्स की बात आती है, तो वो जब इंडिविजुअली हमसे टैक्स भी काटा जा सकता है, तो हम लोगों को इस तरह से एम्पावर भी किया जा सकता है कि सर्टेन लोगों को, सर्टेन कंपनीज़ को आप अलाउ कर दें कि बेशक और जगह पे इश्यू है, अगर मुल्क में फॉर व्हाटएवर रीज़न नेट को बंद करना पड़ता है, तो एट लीस्ट इन लोगों को व्हाइट लिस्ट कर दिया जाए, इनके आईपीज़ व्हाइट लिस्ट कर दिए जाएँ और इनको अलाउ कर दिया जाए कि आप वो इंटरनेट यूज़ कर सकें।